वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। उत्तराखंड में अब सीबीआई की दस्तक बढ़ी है। जी हां, एक बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने कथित उद्यान घोटाले में पूर्व निदेशक हरविंदर बवेजा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उद्यान मामले में एसआईटी के जरिए कार्रवाई न करने पर अब हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामला सीधे सीबीआई को सौंपा जाए। इसी तरह सीबीआई वन विभाग के पोखरो रेंज में अवैध कटान के मामले से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। सीबीआई ने इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों के यहाँ छापे भी मारे। इस मामले में एक पूर्व कैबिनेट मंत्री भी शक के दायरे में है। उधर 2016 के चर्चित स्टिंग प्रकरण के मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह, कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को वॉइस सैंपल के लिए नोटिस दिया है। घोटाले भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम मामलों को सीबीआई को सौंपे जाने से उत्तराखंड में हड़कंप मचा है। कहीं ना कहीं राज्य की सियासत पर भी इसका असर है और इसी पर आज की हमारी खास चर्चा है, क्योंकि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार निवेश को लेकर बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की दस्तक कहीं ना कहीं हैरान और परेशान उत्तराखंड को जरूर कर रही है। हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ लखपत बुटोला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। हमारे साथ गणेश पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले गणेश पाठक जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार ऐसा सुना जाता था पहले कि भाई ठीक है, घोटाले पहले भी हुए, जांचें भी चलती रही हैं, बहुत सारे मामले भी हुए, सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे घोटाले हुए जिन्हें लेकर उत्तराखंड के जो लोग थे वो हैरत में थे कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन अब की बार कुछ तस्वीर उलट है। अब देखिए, आपकी सीबीआई की दस्तक उत्तराखंड में होने लगी है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि 2-3 मामले आपके सामने हैं, और चाहे वो वन विभाग को लेकर हो, चाहे वो उद्यान को लेकर हो, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन को लेकर हो। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन का बहुत पुराना है जो सीबीआई उस पर जांच कर रही है। तब ये प्रकरण तब का है जब हरीश रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हरक सिंह रावत इसमें इन्होंने दायर की थी। ये मामला बहुत पुराना है और अब उसके बाद हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो गए हैं। उन्होंने एप्लीकेशन भी भेज दी है कि ये मामला मैं वापस लेता हूं। कई चीजें हैं इसमें जिसमें कई चीजें देखने को मिल रही हैं। हरीश रावत एक दुर्घटना में चोटिल हुए थे, तो उनका जौलीग्रांट में वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और आज सीबीआई ने उनको नोटिस थमाया है, तो सोशल मीडिया में वो भी एक बड़ा चर्चा का विषय है। दूसरा प्रकरण वन विभाग का है। निश्चित तौर पर वन विभाग और उद्यान विभाग, जो तीसरा मामला है, जो सबसे बड़ा मामला है उद्यान विभाग का, ये दोनों घोटाले हैं और ये दोनों घोटाले बड़े चिंता का विषय है। क्योंकि देखें कि वन विभाग का मामला भी सीबीआई को हाईकोर्ट दे रहा है और उद्यान विभाग का भी हाईकोर्ट दे रहा है। एसआईटी जो इसमें जांच हुई थी वन विभाग और इसमें उद्यान विभाग में, उसमें हाईकोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ, एसआईटी की जो रिपोर्ट है। तो इससे जाहिर है कि जो हमारा पुलिस महकमा है, जो तमाम हमारी जांच एजेंसियां हैं राज्य की, वो भी संदेह के दायरे में हैं। और एक तरह से मैसेज ये जा रहा है कि ये राजनीतिक संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि ये राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है या नहीं हो रहा है। सवाल इस बात का है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनकी निष्पक्षता निशाने पर है। उद्यान विभाग का बहुत बड़ा चर्चित घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में उद्यान विभाग, उद्यानीकरण, एग्रीकल्चर, वहां पे एक बहुत ज्यादा इनकम और सोर्स का है। उत्तराखंड में भी पहाड़ी जो इलाका है वहां पर उद्यानीकरण में बहुत ज्यादा संभावना है, जहां पे किसान सीधे जुड़ा हुआ है। अगर इन चीजों में अगर घोटाले हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। और हम जो धामी जी का जीरो टॉलरेंस है, वो लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, और उधर जो है ये जो विभाग है ये घोटाले की तस्दीक पेश कर रहे हैं। अगर ये वास्तव में घोटाला है तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। अब आप देखेंगे, अगर गणेश पाठक जी आप देखें, लगातार मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बहुत सारे जो घोटाले उनके कार्यकाल में हुए उसको लेकर भी बड़े गंभीर रूप से जांचें हुई, उस तरीके की जांचें भी लगातार चल रही हैं, ऊपर से सीबीआई की जांच भी चल रही है। तो ऐसे में नहीं लगता आपको कि बहुत ज्यादा उत्तराखंड में इस टाइम सियासत गर्म है? देखिए, सियासत निश्चित तौर पर गर्म है। हालांकि ये घोटाले धामी जी के सरकार के पीरियड के नहीं हैं, ये घोटाले पहले से हैं। लेकिन क्योंकि पिछले करीब 6 से 7 साल से जो है यहाँ पे भाजपा की सरकार है, भाजपा के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है
क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे जैनी प्रकरण उत्तराखंड राज्य जब बना, नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो जैनी प्रकरण से यहाँ पे सीबीआई की जांच शुरू होती है। ये जांच किसी भी मुख्यमंत्री का पीछा नहीं छोड़ रही है। अब आप ये देखिए कि जो सीबीआई की जांच हरीश रावत के मामले में चल रही है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट जो बाद में त्रिवेंद्र सरकार आई थी, उसने ये इस मामले को सीबीआई को सौंपा था, तब ये सीबीआई की जांच शुरू होती है। और ये लेकिन दोनों जो मामले हैं ये हाईकोर्ट दे रहा है। अगर हाईकोर्ट अगर किन्हीं मामलों में अगर कहीं पर सीबीआई की जांच के अगर आदेश देता है तो वो गंभीर है कि ये थोड़ा बहुत ज्यादा गंभीर है और एक चिंता का विषय है। ये चिंता तब बढ़ जाती है जब एक मुख्यमंत्री, जो आप अभी इंट्रोडक्शन में कह रहे थे, जो मुख्यमंत्री निवेश के लिए लगातार काम कर रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा धरपकड़ हो रही है। आपने हाल में देखा होगा कि सिडकुल में भी जो है, सिडकुल में जो घोटाला, सिडकुल में उन्होंने 2 अफसरों को सस्पेंड किया था। आज सिडकुल में भी जो नियुक्ति के मामले थे, उसमें भी जो है बड़ी मतलब हैरानी का विषय है कि वो मामला जो है कांग्रेस सरकार में कुछ लोगों की नियुक्ति होती है, उसकी एसआईटी जांच कर रही है। एक अफसर, उसमें वो अफसर भी शामिल है जिसकी नियुक्ति पर सवाल उठे हुए थे, लेकिन अभी तक वो जांच एसआईटी की पूरी नहीं हुई है। तो देखिए कि एसआईटी की असफलता की वजह से हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच सौंपी है, तो ये सरकार के लिए सिरदर्द है। विपक्ष ने नहीं, बिल्कुल ये सरदर्द तो है, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की है और जिस तरीके से जांच दी है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लखपत बुटोला जी भी हमारे साथ हैं। लखपत जी, लगातार मांग करते थे आप लोग तो कि इस मामले की भी सीबीआई जांच हो, इस मामले की भी सीबीआई जांच हो। देखिए अब 2 सीबीआई जांच तो चल रही है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि एक बात को आपको बहुत गंभीरता से पाठकों को भी समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि जो ये मामला है, इस मामले में सरकार का कोई रोल नहीं रहा और ये सरकार कोई काम नहीं करे। जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। इन्होंने 2017 में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे 100 दिन में लोकायुक्त बना देंगे, लेकिन इतनी भ्रष्टाचार की भेंट ये सरकार चढ़ी हुई कि लोकायुक्त की बात ही नहीं करती है। अब कहते जीरो टॉलरेंस है तो लोकायुक्त नहीं है। ये मामला इन्हीं के सरकार, जो पिछली सरकार थे उसका प्रकरण है और उसको लेकर के जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और अब जब इनको पता चला कि पिछली बार इन्होंने सीबीआई की बात कही थी, मैं एक चीज कह सकता, चुनाव आता है इन्हें सीबीआई याद आ जाती है। 2016 में हरीश रावत जी के विरुद्ध सीबीआई थे, 17 में चुनाव हारने के बाद सीबीआई कहीं नहीं दिखाई दी। 2019 में चुनाव आए तो सीबीआई दिखाई दी। अब 24 का चुनाव आने वाला है तो सीबीआई दिखाई दे रही। आप एक चीज बता दीजिए संजय जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 2019 लोकसभा के बाद हरीश रावत जी को कितनी बार सीबीआई ने समन भेजा? जरा उनको पूछ दीजिए, देवेंद्र सिंह जी को। नहीं, अगर 17 बुटोला जी, अगर समन आ भी गया वॉइस सैंपल का, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? वो तो खुद ही स्वागत कर रहे हैं, हरीश रावत जी कह रहे हैं स्वागत है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना, ये नौटंकी किस बात की? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने 19 चुनाव जीतने के बाद 24 तक 23 अक्टूबर से पहले क्यों समन नहीं भेजा? 4 साल कहाँ थे आप? ये जो आप अपने आप में, मैंने एक उदाहरण दिया है, ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से राजनीतिक विद्वेष और राजनीति से प्रेरित होकर के ये काम किए जा रहे हैं। अच्छा, जब हाईकोर्ट सीबीआई की जांच को करा रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है, तो तब सीबीआई तो वही है, हाईकोर्ट की सीबीआई अलग नहीं है। लखपत भाई देखिए, आप गोस्वामी जी, आपको 2 बातों को लेकर समझना पड़ेगा। पहला प्रकरण तो हरीश रावत जी को लेकर प्रकरण है, जिसमें आपसे मैंने कह दिया कि राजनीति से प्रेरित है। दूसरा मामला भी सरकार निठल्ली थी, कुछ नहीं कर रही थी, और इस मामले के कोर्ट में जाने के बाद इस पे जांच बिठाई गई हाईकोर्ट के द्वारा। ये सरकार का क्या रोल है इसमें? ये तो वैसे भ्रष्टाचार में लिखते हैं, इनके सरकार के शासनकाल का मामला है। किसी व्यक्ति के इधर उधर जाने से कोई, और मैं आज भी कह रहा हूँ, ये पूरी सरकार की विफलता है। ये तो आरोप इन पे लगने चाहिए, इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया कि कोई जांच ही नहीं हो रही इनकी। हाईकोर्ट को कई बार डायरेक्शन दे रहा है, इस सरकार को देना पड़ रहा, चाहे वो नियुक्तों के मामले हो, चाहे इस तरह के वन विभाग के मामले हो, चाहे खनन के मामले हो, कोर्ट को बार बार दखलंदाजी करनी पड़े। ये सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके अलावा ये कोई काम नहीं कर रही। अच्छा लखपत भाई, जब मुख्यमंत्री लगातार लोगों को जेल भेजते हैं, जो घोटाले खुलते रहते हैं, तब भी कांग्रेस को दिक्कत रहती है। वो मानते हैं कि यार ये सही तरीके से इस पे जांच नहीं है। अब जांच पे कोई अगर कोताही बरती गई, हाईकोर्ट कह रहा है सीबीआई की जांच है, तब भी दिक्कत है। तो बुटोला जी, आखिर वास्तव में कांग्रेस चाहती क्या है? हमें तो दिक्कत ये कहीं नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जितने भ्रष्टाचार में किसके आदमी है? मैं यूके पॉलिसी में किसका आदमी था? क्या बेल पे क्यों छूट गई? मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये हमारे जितना भी ये कोर्ट कंपाउंड के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, किसके लोग हैं?
मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अंकित हत्याकांड में किसके लोग थे? मैं पूछा हूँ हरिद्वार में जो शराब घोटाला हो किसके कारण था? विधानसभा के अंदर भर्ती घोटाला हो किसका कांड है? जब इन्हीं के लोग कांड में फंसे हुए हैं, एक दो अंदर बाहर कर भी दे रहे, तो इनकी मजबूरी है, कोर्ट कह रहा है तो इनको लखपत जी आप ये भी हाई क्या कोर्ट चले कार्रवाई जाते हैं, कर उन रही पे भी आप है? सीबीआई जांच करा लो। उनसे जब पूछिए आपको ना। लगता है कि हाई कोर्ट तो ये कर ही काम रहा करते है, तो तो कोर्ट ऐसे को मामले कहना हैं पड़ता। उन पर संजय चले भाई, जाइए आप ये भी। आपका जवाब स्पष्ट है कि ये काम करते तो कोर्ट को कहना क्यों पड़ता? हाँ। यही तो पूछा, ये काम ही करते, अगर अपना काम करते तो कोर्ट को क्यों दखलंदाजी देनी पड़ती? हाँ। ये कुछ कर ही नहीं रहे, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे, और सारे इनके लोग हैं। नहीं लखपत लोगों जी, को बिल्कुल, कोर्ट में जब जाना आपके पड़ पास रहा है ये कि सारे नीचे नहीं सबूत सरकार हैं रोकी हुई है। कि सब इनके लोग कर रहे हैं लखपत भाई, कि सब कुछ बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और आपके पास सबूत भी हैं और घोटालों की तस्वीरें भी हैं, आप कह रहे हैं घोटाले हुए हैं, तो आप भी हाई कोर्ट चले जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो देखिए 2 सबूत उनके पास आए, यही तो तो उन्होंने, पूछ रहा आप हूँ, खुद ही सरकार कह रहे किस हैं लिए बिठा कि रखी उसमें है? इनका कोई रोल नहीं है, सुन हाई कोर्ट लीजिए, ने कहा डायरेक्शन दिया सुन लीजिए। सीबीआई को। यदि एंकर का काम आके किसी न्यूज चैनल वाले ने करना है, तो एंकर किस लिए बिठा रखा है? ये सरकार किस लिए बैठी? केवल मलाई खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए? हाँ। ये सरकार क्यों जांच नहीं करे? क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है इसके उसमें? ये एंकरिंग का काम आपका है, और आप किसी अपने पत्रकार को भेजेंगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना। सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही है, जवाबदेही से सरकार नहीं मुकर चलिए सकती है। जवाबदेही को भी अपनी पूछ लेते हैं, जवाबदेही को समझना हम पड़ेगा, देवेंद्र और इनकी भसीन साहब से जवाबदेही को हाईकोर्ट जवाब को ले लेते हैं करना आपका। पड़ा, पहले उमा जी हाईकोर्ट कुछ को कह रहे हैं। करना पड़ा। उमा जी, लगातार बहुत सारे घोटाले हुए, बहुत सारे लोग जेल में भी है, और उत्तराखंड के अंदर ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही सरकारों में आए हों, सरकारें किसी की भी रही हों, कुछ घोटाले यहाँ पर जब से उत्तराखंड बना तब से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही है, लेकिन सीबीआई की जांच होना और सीबीआई की दस्तक होना ये एक दर्शाता है कि वास्तव में जो मामले हैं वो अत्यंत गंभीर हैं। और उसके अलावा भी कुछ घोटाले ऐसे रहे हैं जिसमें आज भी बहुत सारी जांचें चल रही हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं, और अभी भी वो जांच लगातार जारी है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्योंकि आप भी एक बड़ा पार्ट उत्तराखंड के अंदर है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव भी लड़ा है, और आप इसे कैसे देखती हैं, क्या कहेंगे आप? संजय जी, देखिए, आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई एक पार्टी है, और अगर सीबीआई ने नोटिस दिया है, चाहे हरीश रावत जी को दिया, हरक सिंह रावत जी को दिया, उमेश कुमार जी को दिया, आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि चुनाव आने पर ही सीबीआई और ईडी के ये जो कार्यवाही है ये क्यों बढ़ जाती है? इनकी टाइमिंग इतनी सटीक क्यों होती है कि चुनाव आने वाला है तो चलिए अब विपक्षियों को नोटिस दे दीजिए? ये इस टाइमिंग पर मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है। 2016 का ये केस चल रहा है, और आज इतने सालों के बाद, 7 साल के बाद अचानक सीबीआई को याद आता है कि चलिए अब आप इनको नोटिस दे दीजिए, या हमारे हाईकोर्ट को याद आता है कि चलिए इसकी सीबीआई जांच करा लीजिए। और ये जो टाइमिंग है चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को सीबीआई के नोटिस और ईडी के नोटिस भेजना, इस टाइमिंग पर मुझे ऑब्जेक्शन है। साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक राइवलरी जो है कि भाई चुनाव आ गए, यहाँ बड़े बड़े नेताओं को जो है ईडी और सीबीआई से डराना शुरू करो, सबको उठाओ जेल के अंदर डालो, और दुनिया में और मीडिया में ये प्रचारित करो कि देखो सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, और हम ही एक वॉशिंग मशीन की धुली हुई बीजेपी पार्टी है, और हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर किसी दूसरी पार्टी गवर्नमेंट आ गई, वो भी यही करेंगी। कोई प्रश्न यह है कि हिंदुस्तान का जो राजनीति और लोकतंत्र है वो जा किस तरफ रहा है। मैं इसमें सभी पार्टियों को मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप सीबीआई को विपक्षियों को डराने का हथियार मत बनाइए। मेरा ये क्वेश्चन कांग्रेस के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। कल को अगर यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, वो बीजेपी के साथ सेम करेंगे, यही करेंगे। तो उमा जी, मतलब थोड़ा सा ऐसे भी कहा जा है। सकता है उमा जी, ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर कोई घोटाला हुआ है तो उस पर साथ के साथ सीबीआई को कार्रवाई कर अरेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अगर कोई घोटाला हुआ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सीबीआई को सबको एक नजर से देखना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे यूकेडी है, चाहे बीजेपी है। आप सीबीआई को, जो एक बड़ी ऐसी संस्था है जिसपे कि आम व्यक्ति विश्वास करता है, उस सीबीआई को आप सिर्फ अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बनाने का हथियार मत बनाइए। मैं सभी पार्टियों को बोल रही हूँ, बड़ा विश्वास, मतलब एक आम आदमी के रूप में हमारा बड़ा हृदय टूटता है, बड़ा दुख होता है कि सीबीआई क्या सिर्फ डराने के काम के लिए रह गई है कि अच्छा, आपको लगता है कि सीबीआई अरेस्ट कर लेती है बिना सबूत के? देखिए, बहुत सारी सरकारी जो एजेंसीज हैं, बहुत, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर होता है। पुलिस के ऊपर भी होता है, सीबीआई के ऊपर भी होता है, और कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर भी होता है। कुछ परसेंटेज पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो कोर्ट के ऊपर भी होता है। संजय जी, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते 100% कि हमारा कोर्ट जो है वो बिल्कुल मतलब बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के काम करता है। ऐसा होता तो न्याय के ऊपर सवाल आज तक तो उठा नहीं, लेकिन चलिए आप बताइए जी। नहीं, मैं फिर आदमी जाएगा कहाँ? आप तो जब कोर्ट को भी कह रहे हैं, आप जांच एजेंसीज को भी कह रहे हैं, फिर आदमी जाएगा कहाँ?
कहाँ जाए? संजय भाई, वही घुमाए। बात तो मैं कह रही हूँ कि हमारा लोकतंत्र जो है वो उन्होंने इन सारी संस्थाओं को सिर्फ विपक्षियों को डराने का एक हथियार बना लिया है कि जो पावर पे होगा विपक्ष को डराएगा, पर चाहे अगर उसमें अगर कोई किसी भी ने कोई पार्टी हो। घोटाला नहीं किया, किसी पर कोई एलिगेशन नहीं है, तो वो डरेगा क्यों? आप ये भी तो देखिए, देखिए मैं ना। बिल्कुल मैंने फिर कहा, मैं इस नोटिस का स्वागत करती हूँ। मैं बिल्कुल इस नोटिस का तो स्वागत हरीश करती हूँ। रावत जी भी जांच चल स्वागत रही, कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ठीक है आइए, स्वागत है। नहीं बिल्कुल हाँ। बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। और अगर हरीश रावत जी कल्प्रिट है या हरक सिंह रावत जी कल्प्रिट है तो उनको जेल में डाल देना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। किंतु सिर्फ विपक्ष के नेता क्यों, क्या हमारे बीजेपी के जो नेतागण है, क्या उनका कोई घोटाला नहीं हुआ? तो आप क्या उसे 7 साल उठाइए में भाई, आप तो विपक्ष में, आप उठाइए। अभी देखिए देखिए एक बड़ा मामला आया है, आप देखिए उद्यान में सीबीआई जांच हुई है, वन विभाग में सीबीआई जांच हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी हो या भी उत्तराखंड की कोई भी विपक्षी पार्टी हो, लगातार अंकिता भंडारी के मुद्दे पर मुखर है। लगातार वो जो संघ लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हुए हैं उस पर मुखर है कि आप इनकी सीबीआई जांच कराइए। लेकिन हमारे जो धामी जी हैं वो बिल्कुल सीबीआई जांच पे कान ही नहीं रख रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं कि आप इस जांच के आदेश कीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझती हूँ कि जो सत्ताधारी दल है उसको पॉलिटिकल राइवलरी, इन एजेंसीज को अपने हथियार के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। मैं भसीन साहब से आपका भी जवाब ले हाइपोथेटिकल लेता हूं, बात है, क्योंकि हाइपोथेटिकल बातें कि नहीं करना चाहिए। हाँ। देखिए, जिसका संयम भय कोतवाल तो डर काहे का, ये सबके ऊपर लागू होता है कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप यही करेंगे। यही करेंगे। चलिए देवेंद्र भसीन साहब, देखिए एक तरफ तो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री लगातार निवेश को लेकर आजकल यात्राओं पर हैं, रोड शो हो रहे हैं। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण भी है क्योंकि उत्तराखंड को निवेश चाहिए भी, उत्तराखंड में रोजगार चाहिए, लेकिन उसके उलट सरदर्दियां भी बहुत सारी हैं। जैसे कि लखपत बुटोला जी ने कहा कि एसआईटी अगर सही जांच करती तो शायद हाईकोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश ना देने पड़ते। तो ये तो कहीं ना कहीं चूक है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की दृष्टि से निवेश के लिए अलग अलग देशों में भी जा रहे हैं और भारत के विभिन्न बड़े जो राज्य शहर हैं वहाँ भी जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जो एजेंडा है विकास का है और मुख्यमंत्री जी ने 2025 जो तय किया है कि हम उत्तराखंड कॉलोनी राज्य बनाएंगे, उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल विजन की सरकार के चलते ये दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विकास के मार्ग में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण विकास जो है वो अपने आप में नहीं हो पाता। और कांग्रेस के मित्र को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं के जो प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी ने खुद ही कहा था कि मैं केंद्र से 100 रुपए भेजता हूँ, नीचे आते आते 18 पैसे रह जाता है, यानी कि 82 रुपया बीच के दलाल खा जाता है। लेकिन मोदी जी ने 100 रुपया भेजा और 100 का 100 रुपया जो है जो लाभार्थी है उसके खाते में जा रहा है। अभी जो उमा जी या हमारे बुटोला जी कह रहे थे कि एक्चुअली मुझे बताइए कि जिनको भी नोटिस दिया गया, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, क्या उनमें से कोई निर्दोष है? ये सभी लोग वही हैं जिन लोगों ने घोटाले किए, जिन्होंने गड़बड़ी करी। और आपने एक अच्छा रिमार्क किया था, अगर कोई ईमानदार है तो उसको डरने की आवश्यकता क्या, डरने की आवश्यकता क्या? तो आज जो स्थितियां हैं उत्तराखंड हो चाहे देश हो कि सब कुछ चलता है या कुछ नहीं होता, वो जो एक थी मिथ था उसको धामी जी ने भी तोड़ दिया है और मोदी जी ने भी तोड़ दिया। अगर गड़बड़ करोगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी आपको सामने आए। अब जहां तक प्रश्न ये उठता है कि ये कुछ आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए, ठीक है हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2-3 मामले, लेकिन इस समय उत्तराखंड के अंदर कई प्रकार के जो प्रकरण पकड़े गए उसमें धामी सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई, चाहे वो भर्ती घोटाला का मसला रहा हो, चाहे अन्य कई मसले हैं जिस पर भी हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। और दूसरी ओर जो ये हाईकोर्ट आदेश दे रहा है, उस हाईकोर्ट के आदेश के जो पीछे पहले जांच हुई है, जो मामला खुला है, वो मामला किसने खोला? वो कांग्रेस ने नहीं खोला, हमारी सरकार ने खोला, धामी जी की सरकार नहीं खोला। यानी कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर आगे चल रहे हैं। अब एसआईटी की जांच से अगर माननीय उच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच का वो आदेश करती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक सिस्टम डेवलप हो गया है कि आपको भ्रष्टाचार कोई करेगा तो निश्चित तौर पर उसको दायरे में लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक और है, कांग्रेस प्रवक्ता बड़े कंफ्यूज हैं। वो एक तरफ तो सीबीआई की आलोचना करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि ये कोर्ट ने दिया है इनको, और उमा जी ने तो कोर्ट को भी जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। और मैं समझ सकता हूँ कि जो दिल्ली में इनकी पीड़ा है, जो इनके मंत्री जेल में पड़े हैं और जो इनके शेर बब्बर शेर बोलते हैं संजय सिंह जी को, उनको आज फिर जेल भेज दिया गया है, तो पीड़ा इनकी मेरी समझ में आती है। तो कांग्रेस की हालत भी यही है। तो कांग्रेस का जो बड़े से बड़ा नेता है, उत्तराखंड का नेता है, वो भ्रष्टाचार में कितना डूबा हुआ है कि पूरा देश देख रहा है।
तो ऐसे में कांग्रेस की जो समस्या है वो मैं समझ सकता हूँ, आम आदमी पार्टी की समस्या मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देश को अगर विकास के मार्ग पर तेजी से ले जाना है तो भ्रष्टाचार पर प्रहार करना ही होगा, और वही मोदी जी और धामी जी कर रहे हैं, और विकास जो एजेंडा है उस पर भी हमें काम करते रहना होगा, और वही काम हमारे मोदी जी भी कर रहे हैं और हमारे धामी जी भी कर रहे हैं। लखपत भाई देखिए, देवेंद्र भसीन साहब ने तो बहुत कुछ बड़ा खुलासा कहा, बड़ा बेबाक कहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो इनकी एक बात पे मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है, इन्होंने कहा भ्रष्टाचारी हैं तभी सीबीआई। जब तक किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हो आप भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। बसिन साहब बहुत वरिष्ठ हैं, इस तरह की बातें मत कहे, कभी सीबीआई भी क्लीन चिट दे देती है, पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ बसिन साहब, जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं उन लोगों का राजनीतिक जीवन 53 साल का है। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने सवाल ये पूछा कि 2019 से 23 के बीच 24 के बीच सीबीआई कहाँ सो रखी थी? सवाल तो ये पूछा ना। आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करें तो जब 2017 का मामला है, 2016 का मामला है, तो 16 से लेकर 7 साल हो गए इस मामले को लेकर के, 8 साल हो गए। मैं ये पूछा हूँ कि आप केवल और केवल लोकसभा चुनाव 2019 में आपने समन भेजा, अब 24 के लोकसभा आ रहे उसमें समन भेज, तो मैं ये पूछा इस बीच सीबीआई करती क्या है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपको बताना पड़ेगा ना। मैं तो उदाहरण दे के बता रहा हूँ, सीबीआई करती क्या है आपको बताना चाहे कि या मोदी जी मना कर देते हैं उनको। अभी जो 2 मामलों में सीबीआई जांच करेगी तो वो भी क्या सवालों के घेरे में रहेगा? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ मान्यवर। अरे संजय जी, आपको ये पूछना पड़ेगा ना कि इनको पूछना पड़ेगा, मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी जांचें चल रही है तो 2019 के बाद समन सीधे 2023 इंड में क्यों मिलता है? ये तो सवाल इनसे पूछेंगे। ये भ्रष्टाचार पे इतने गंभीर है तो सजा मिलनी चाहिए जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया। आप सो रखे हो 9 साल से केंद्र में बैठ करके, कितने लोगों को आपने 14,000 से ज्यादा लोगों पे सीबीआई जांच की है और कन्विक्ट रेशियो 1% नहीं है। ये सरकार की विफलता है। दूसरी बात मैं आपसे कह रही, एसआईटी क्या कर रही थी? मैं ये पूछा एसआईटी कर क्या रही? आप केवल और केवल आपको यदि भ्रष्टाचार मिटाना होता ना, भाजपा के 80% लोग जेल में होंगे। इस पूरे देश में 80% भाजपा जेल के अंदर होंगे। एक बूथ स्तर का जो आप कहते पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधान सेवक तक 80% जेल में घुसे होंगे। चलिए, क्योंकि समय कम है, उमा जी जल्दी से अपनी टिप्पणी कर दीजिए, मैं देवेंद्र जी से और फिर गणेश जी से मिलूंगा। उमा जी जल्दी से, समय का था। लखपत भाई, उमा जी बोलिए। भसीन जी ने कहा कि मैंने न्यायपालिका के ऊपर प्रेशर को मैंने इंगित किया है। ये मैंने इंगित नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस आकर मीडिया के सामने बैठे थे कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। मैं नहीं गई थी उसमें, वो 5 जस्टिस बैठे थे और आप लोगों के सामने बैठे थे। जस्टिस लोया का केस हम सब लोगों ने देखा। चलिए, आज अगर कभी नहीं कहा कि आप उमा जी ये बताइए कि वर्तमान में 2 विभागों की जांच चल रही है, उसे लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? जल्दी से उस पर बोलिए। मैं कहती हूँ कि उत्तराखंड में होने वाले जो भी आज तक के घोटाले हुए सबकी जांच होनी चाहिए। मतलब सीबीआई पे भरोसा रहेगा जो जांच हो रही है, ये बात? बिल्कुल, हमें देखिए, बिल्कुल हमें भरोसा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चुनाव से पहले सीबीआई क्यों जांच कर आती है? ये तो राजनीतिक मामला है, ये तो हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच की है इधर। मैं फिर वही बोल रही हूँ कि हाई कोर्ट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोई भी सरकारी एजेंसी हो, सब पर सरकार का दबाव है कि चुनाव आ गए हैं तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर आप अपनी जांच। देवेंद्र भसीन साहब, सीबीआई जांच हुई है, एसआईटी के ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ है, अब आप एक टिप्पणी कर दीजिए क्योंकि दोनों लोगों ने बहुत कुछ कह लिया, समय खत्म है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है उस पर हम लगातार चल रहे हैं, केंद्र में भी और प्रदेश में। दूसरा, एसआईटी ने अगर कुछ कमी छूटी है तो हाईकोर्ट देख रहा है, लेकिन एसआईटी ने अपनी क्षमताओं के अनुसार पूरा काम किया। लेकिन अगर हाईकोर्ट चाहता है कि और गहराई से जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो स्वागत है, हम भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हैं और अगर हाईकोर्ट ने आदेश किया हम उसका स्वागत करते हैं। चलिए, मैं गणेश जी एक लाइन में अपनी बात रख दीजिएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर जो सीबीआई की धमक आई है तो क्या बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा? बस जल्दी से अपनी बात देखिए, इस बारिश में गंगा में बहुत ज्यादा पानी आया, तमाम नदियां उफान पर आई। ठीक उसी तरह से करप्शन में भी बहुत ज्यादा उफान है। ये जैसे जैसे उद्यान विभाग की जांच चलेगी और वन विभाग की जांच चलेगी तो कई लोग जो हैं, कई चेहरों से नकाब उठेगा, कई चेहरों से नकाब उठेगा। मानते हैं आप कि सीबीआई नकाब उठाएगी? हाँ, चलिए, बिल्कुल। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीआई की धमक बढ़ी है, घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ चर्चित मामलों को लेकर सीबीआई जांच करेगी। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सीबीआई किन रहस्यों से पर्दा उठाती है। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।